जनाब सैयदा फ़ातिमा के हवाले से कुछ गुफ्तगू हमारी चल रही थी और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जनाब सैयदा के नाम के हवाले से, उनके बरक़ात के हवाले से, ख़ुद नाम मुबारक फ़ातिमा की बरक़ात के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई थी और हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जिस तरह वजूद मुक़द्दस से जनाब सैयदा अहमियत रखता है, फ़ज़ाइल रखता है, और जब उनसे तवस्सुल किया जाए उनके वजूद मुक़द्दस से तो उस तवस्सुल के असरात होते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में। इसी तरह ख़ुद इसमें मुबारक फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का भी अपना एक असर है और आपकी खिदमत में वो रवायत भी पेश की गई जिसमें बताया गया कि किस तरह इसमें मुबारक फ़ातिमा बच्चियों का अगर नाम रखा जाए तो उसके एक साथ क्या क्या उसके तकाज़े हैं, तो किस तरह बरक़ात नाज़िल होती हैं उस घर में और किस तरह फ़क्र व फ़ाक़त से तलाफ़ी इंसान को हासिल होती है। कुछ रिवायात निगाह से गुज़री कि जिसमें नाम मुबारक फ़ातिमा का सबब बयान किया कि क्यों रखा गया। जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि नाम मुबारक फ़ातिमा भी ख़ुद खुदा की ज़ात ने जनाब सैयदा के लिए तजवीज़ किया था, तो ये नाम क्यों रखा गया, इसके अंदर क्या क्या असरार पोशीदा हैं, कुछ रवायात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत की और इंशाअल्लाह कुछ आज के प्रोग्राम में हम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की प्यारी सी रिवायत है, अपने आबा अजदाद से नकल करते हुए फरमाते हैं कि काल काला रसूलुल्लाह इन्नी सम्मैतु इब्नती फ़ातिमा लिअन्नल्लाह फ़तमहा व फ़तम मन अहब्बहा मिनन नार, कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रखा है। और जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, फ़ातिमा का मतलब होता है मना करना, रोकना, और कभी कभी ये इसमें फ़ाइल के माना में इस्तेमाल होता है, कभी कभी इसमें मफ़ऊल के माना में भी इस्तेमाल होता है, यानी मोनेअत के माना में भी इस्तेमाल होता है। और इस रिवायत में जो माना लिया गया वो यही है कि अल्लाह ताला ने जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को और जो शख्स भी जनाब सैयदा से मोहब्बत करता है उनसे नार को दूर कर दिया गया, जहन्नम की आग को दूर कर दिया गया है। बस जो शख्स भी जनाब सैयदा फ़ातिमा से मोहब्बत भी रखेगा तो गोया कि वो आग नारे जहन्नम से, नारे दोज़ख से महफूज रखेगा, ख़ुद भी महफूज रहेगा और जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से भी है कि उस आग को जनाब सैयदा से दूर कर दिया गया है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी शहर रै में जिनका मज़ार मुक़द्दस है तेहरान में, उनके से भी एक हदीस मनक़ूल है और मैं चाहूँगा कि वो भी आपकी खिदमत में पेश किया जाए। अन अब्दुल अज़ीम अल हसन क़ाल हदसनी अल हसन बिन अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ अन यूनुस बिन बयान क़ाल क़ाल अबू अब्दुल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रिवायत तवीला है, मैं मखसूस हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। फरमाया कि अतदरी अय्यु शैइन तफ़सीर फ़ातिमा, रावी से इमाम ने पूछा कि आया आपको इल्म है कि क्या अहमियत रखता है, क्या तफसीर है नाम फ़ातिमा, क्या माना और असरार और रमूज़ पोशीदा हैं इस लफ्ज़ से मुबारक फ़ातिमा में। तो क़ुल्तु अख़बिरनी या सैयदी, तो इमाम से रावी ने कहा कि मुझे बताइए ऐ मेरे सैयद और सरदार। फरमाया फ़ातिमा मिन शर, कि हर किस्म के शर से दूर कर दिया गया जनाब सैयदा को, और शर को भी दूर कर दिया गया और जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा के जो इस्मत की पैकरा हैं, अज़ीम पैकरा हैं, उनको भी इस शर से दूर कर देगा। अब जो शर होगा वो जनाब सैयदा के पास नहीं आ सकता, उसको दूर कर दिया गया है। जो शर वाला होता है वो शरीर कहलाता है। इस तरह जिस तरह शर दूर है इस तरह शरीर भी कभी जनाब सैयदा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दिल शरीर हो, उसमें शर हो और जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की मोहब्बत उस दिल में मौजूद हो।